नमस्कार, मैं गीतिका पांडे न्यूज फॉर एशिया में आपका स्वागत है। बात पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों की। बांग्ला भाषा बहुल प्रदेश बंगाल में कई ऐसे इलाके हैं जहां मिनी बिहार, मिनी यूपी तो कहीं मिनी राजस्थान बसता है। चुनाव में भी हिंदी भाषा भाषी अहम भूमिका निभाते हैं। बंगाल इनकी कर्मभूमि बन चुकी है। इन्होंने न जाने कितने इलाकों को आबाद किया है। यहाँ की कुल आबादी में 1.5 करोड़ हिंदी भाषी हैं। कुल विधानसभा सीटों में 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां ये हिंदी भाषी निर्णायक भूमिका में हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में हिंदी भाषियों की बड़ी जनसंख्या के मद्देनजर राजनीतिक दल इन वोटर्स को लुभाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। बंगाल की आबादी करीब 11 करोड़ है और इसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी हैं। बंगाल में कई ऐसी सीट्स हैं जहां बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें आसनसोल, बैरकपुर, श्रीरामपुर, उत्तर कोलकाता, हावड़ा, दमदम, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दुर्गापुर, जादवपुर व दार्जिलिंग आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। हुगली नदी के दोनों किनारे जूट मिल इलाकों में बड़ी संख्या में हिंदी भाषियों की आबादी है। हिंदी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 35% हिंदी भाषा भाषी मतदाता हैं। राज्य की कुल 294 लोकसभा सीटों में लगभग 70 से 80 सीटों पर हिंदी भाषा भाषियों के वोट उम्मीदवारों की जीत हार तय करते हैं। हिंदी भाषियों का प्रभाव इसी से पता चलता है कि कोलकाता के ज्यादातर बड़े उद्योगपति गैर बंगाली हैं। ये राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों से यहाँ आकर बसे हैं। एशिया के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र बड़ा बाजार पर भी हिंदी भाषी कारोबारियों, खासकर राजस्थानियों का प्रभुत्व है। कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा फैक्टर होने के बावजूद राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों में हिंदी भाषियों का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य ही है। 3 दशकों से अधिक वामों के शासनकाल में या फिर 10 वर्षों की तृणमूल सरकार में हिंदी भाषी जनप्रतिनिधियों की संख्या गिनी चुनी ही रही है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची हिंदी भाषियों को तवज्जो दी है। ममता बनर्जी हिंदी भाषियों के वोट बैंक को फिर से अपना बनाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी में हिंदी भाषियों को अपने दफ्तर में बुलाया था और उनसे तृणमूल को समर्थन देने की अपील की थी। ममता पूर्वी भारत का पहला हिंदी विश्वविद्यालय शुरू करने का काम भी कर चुकी हैं। हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई ताकि हिंदी भाषियों की दिक्कतों को दूर किया जा सके। हिंदी अकादमी को भी नया रूप दिया गया। राज्य सरकार ने छठ पूजा पर यहां 2 दिनों की छुट्टी रखी थी।